नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई बड़ी कंपनी अपनी गाड़ियों, इमारतों या जमीन की कीमत आखिर तय कैसे करती है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सवाल को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। तो उस ट्रक वाले सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है अकाउंटिंग के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही कोई नई नवेली कार शोरूम से बाहर निकलती है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है ना? बस बिजनेस की दुनिया में इसी चीज को, मतलब समय के साथ किसी संपत्ति की कीमत में आने वाली कमी को एक खास नाम दिया गया है, डेप्रिसिएशन। और हाँ, ये कमी एक तरह का बिजनेस खर्च भी मानी जाती है। तो देखिए हमारे ट्रक वाले उदाहरण में ये कैसे काम करता है। मान लीजिए ट्रक खरीदा 20 लाख रुपए में। अब 1 साल तक वो चला, उस पर काम हुआ, तो मान लेते हैं कि उसकी कीमत 2 लाख रुपए घट गई। अब ये जो 2 लाख हैं, ये हो गया कंपनी का खर्च। और ट्रक की जो बची हुई कीमत है, यानी 18 लाख, वो अब उसकी असल संपत्ति की वैल्यू है। तो मतलब समय के साथ उस ट्रक की कीमत घटती ही जाएगी। और ये कहानी सिर्फ ट्रक की नहीं है। जरा सोचिए, फैक्ट्री में लगी वो बड़ी बड़ी मशीनें, ऑफिस के कंप्यूटर्स, इन सब के साथ भी बिल्कुल यही होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या बिजनेस के पास मौजूद हर चीज की कीमत वक्त के साथ कम होती है? क्या ऐसा हो सकता है? जरा जमीन के बारे में सोचिए, या फिर किसी बहुत ही फेमस ब्रांड के लोगों के बारे में। ये चीजें तो ट्रक की तरह घिसती नहीं है ना? और बस यहीं पर हम आते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की संपत्ति पर। इन्हें कहते हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। मतलब वो चीजें जिनकी कीमत समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि कई बार तो बढ़ भी जाती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है इनकी उम्र का। देखिए, जमीन जैसी चीजों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, है ना? माना जाता है कि इनकी उम्र असीमित है, मतलब ये हमेशा रहेंगी। और जिस चीज की उम्र ही तय नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? इसलिए इनकी कीमत हर साल घटाई नहीं जाती। चलिए अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। हमने उन चीजों की बात की जो घिसती हैं, और उनकी भी जो हमेशा रहती हैं। लेकिन उन संपत्तियों का क्या जो न सिर्फ पुरानी होती हैं, बल्कि इस्तेमाल होते होते पूरी तरह खत्म ही हो जाती हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे तेल के कुएं, कोयले की खदानें या फिर जंगल जिनसे लकड़ी मिलती है। ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार इस्तेमाल हो गईं तो बस हो गईं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो जब कोई कंपनी मान लीजिए कोयले की खान से कोयला निकालती है, तो वो संसाधन कम हो रहा है ना, वो डिप्लीट हो रहा है। इसीलिए इस प्रक्रिया को डिप्रिसिएशन नहीं, बल्कि एक अलग नाम दिया गया है, डिप्लीशन, क्योंकि संपत्ति घट नहीं रही, खत्म हो रही है। अच्छा, अभी तक हमने उन संपत्तियों की बात की जिन्हें बिजनेस अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करता है। पर क्या बिजनेस के पास सिर्फ ऐसी ही चीजें होती हैं? नहीं। चलिए अब एक और कैटेगरी देखते हैं, पैसे से पैसा बनाना। कई बार एक बिजनेस क्या करता है, अपने पैसे से किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेता है या सरकार के बॉन्ड खरीद लेता है। ये भी तो उसकी संपत्ति हुई, है ना? बस इसी को हम कहते हैं निवेश या इन्वेस्टमेंट्स। और यहां मकसद ट्रक चलाने जैसा नहीं है। यहां लक्ष्य है रिटर्न कमाना। मतलब शेयरों से मिलेगा डिविडेंड और डिबेंचर या बॉन्ड से मिलेगा ब्याज। सीधी सी बात है, पैसे को काम पर लगाना। तो अब तक हमने कई अलग अलग तरह की संपत्तियों के बारे में बात की। चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो देखिए, हमारे पास 4 मुख्य कॉन्सेप्ट हैं। पहला, डेप्रिशिएबल एसेट्स, जैसे ट्रक, जिनकी कीमत वक्त के साथ घटती है, जिसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। दूसरा, नॉन डेप्रिशिएबल, जैसे जमीन, जिनकी उम्र असीमित होती है। तीसरा, वेस्टिंग एसेट्स, जैसे तेल के कुएं, जो इस्तेमाल होने पर खत्म हो जाते हैं, जिसे डिप्लीशन कहते हैं। और चौथा, इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर या बॉन्ड, जिनका मकसद रिटर्न कमाना होता है। तो सबसे बड़ी बात समझने वाली यह है कि किसी बिजनेस की हर संपत्ति एक जैसी नहीं होती, और जिस तरह से उनकी कीमत का हिसाब लगाया जाता है, वो हमें उस बिजनेस की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बताती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस डिजिटल दुनिया में, जहां ब्रांड और आइडियाज का बोलबाला है, ज्यादा कीमती क्या है? एक ऐसी संपत्ति जिसे हम छू सकते हैं, जैसे एक मशीन, या वो जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे एक आइडिया?